वो कौन सा पावरफुल टूल है जो हमारी जिंदगी को हर तरह से बेहतर बना सकता है? हम सब उसके बारे में जानते हैं, पर फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टे ट्यून टू नो मोर। वो पावरफुल टूल है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। सभी तो जानते हैं कि अगर ग्रेटिट्यूड हो तो हर चीज बहुत बेहतर हो सकती है। कमियों में भी हमें इतनी तकलीफ का एहसास नहीं हो। हमारी मेंटल, फिजिकल हेल्थ, वेलबींग, हैप्पीनेस, सभी कुछ ज्यादा निखरा नजर आ सकता है, लेकिन ग्रेटफुल होने में हमें फिर भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इतनी जल्दी हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता या शुक्रिया नहीं आता। वो थैंक यू जो हमारे दिल के अंदर से आ रहा है, इतना आसान नहीं है। कितनी भी चेष्टा कर लें, थोड़ा संघर्ष करना ही पड़ता है। इसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं। नेगेटिविटी बायस, ये हम में इनग्रेन्ड है कि हम खराब चीजों को, नेगेटिव बातों को ज्यादा देखेंगे, पहले देखेंगे। पहले ये सर्वाइवल के लिए जरूरी था, पर आज के समय में नेगेटिविटी बायस हमारा फोकस सिर्फ हमारे पास क्या नहीं है उस पर लेके जाता है, बजाय इसके कि हम किस चीज से रिच हैं। सोशल कंपैरिजंस, वी आर सोशल्स। अपने आसपास के सब लोगों को देखते हैं, इतना कुछ नजर आता है दूसरों के सामने, और हम अपनी कीमत हमेशा दूसरों के पास क्या है उस पर आंकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है, हम हमेशा अपनी कीमत हमसे ज्यादा वालों के पास क्या है उस पर आंकते हैं, इस पर नहीं कि हमसे बदतर पोजीशन में जो हैं उनके पास क्या नहीं है। और जब आप अपने से बेहतर वाले को देखते हैं तो उस समय लगता है कि आपके पास तो काफी कुछ नहीं है। अपने आप ग्रेटिट्यूड इतना आसान नहीं होता, उल्टे आप अनग्रेटफुल फील करते हैं। इंटाइटलमेंट, हमें लगता है हमारा हक है अच्छी चीजों पर, खुशियों पर, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा पर। और इससे हमारी उम्मीदें बढ़ती हैं, और उम्मीदें जब असलियत में खरी नहीं उतरती तो हमारे अंदर निराशा और अकृतज्ञता आती है। हमें लगता है जिसके हम हकदार हैं वो हमें क्यों नहीं मिला। इन तीनों फैक्टर्स के कारण हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड इतनी जल्दी नहीं आता। चलिए आज कुछ चीजों को देखते हैं जिन पर आप जरा भर भी ध्यान दें तो आपको पता चलेगा आपकी जिंदगी में थैंक यू कहने की, शुक्रिया कहने की कितनी जगहें हैं। गुड हेल्थ, क्या कहा? मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं, बीमारियां हैं, छोटा मोटा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। आप अपने सुंदर स्वस्थ शरीर को लेकर चल फिर रहे हैं। दुनिया की सारी सुंदरता देखने के लिए आपके पास दो आंखें हैं। वो सारे मीठे मीठे शब्द, अपने प्यारों की बातें सुनने के लिए आपके पास दो कान है। खुशबुओं की, अच्छे खाने की स्मेल लेने के लिए आपके पास नाक है। अपनी बात कहने के लिए आपके पास मुंह है। और उन सारे टचेस को फील करने के लिए आपके पास स्किन है। कितने लोग हैं जिनके पास ये सब कुछ है? आपको नहीं लगता? आपकी हेल्थ के लिए आपको एक थैंक यू कहना अभी ही जरूरी है। पेरेंट्स, उनकी बात ही छोड़ दो, मुझे समझते नहीं। उन्होंने जो जो किया है उस पर एक किताब लिखी जा सकती है कि अच्छी पेरेंटिंग के लिए क्या क्या नहीं करना। कोई भी फैमिली, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। उन्होंने अपनी समझ से जितना आपके लिए बेहतर कर सकते थे किया, आपको बड़ा किया, आपकी एजुकेशन की जिम्मेदारी ली। अपनी समझ में उन्होंने हमेशा आपके लिए अच्छा किया है, आपको गाइड करने की चेष्टा की है, आपको समझने की चेष्टा की है। सब कुछ छोड़ दें, उन्होंने आपको जन्म दिया, आप इस पृथ्वी पर उनके कारण ही हैं। शुक्रगुजार होने वाली बात है। शुक्रिया कहने की एक और वजह, जब आप खुद पेरेंट बन गए हैं, बच्चे जो आपको एक नया एहसास दे रहे हैं जिम्मेदारी का, प्यार का, इनके द्वारा ही आप समझते हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए भरपूर चेष्टा की है और आप जितना समझते हैं उससे वो कहीं बेहतर है। आपका जीवन साथी या पार्टनर बस बस शुरू ना हो, मुझे पता है बहुत सारा गुबार बढ़ा पड़ा है, बहुत सारी बातें हैं जो उनकी शिकायत में आप कह सकते हैं। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आपके साथ कोई ऐसा खड़ा है जो कदम से कदम मिला करके आपके बराबर चलेगा, आपको समझने की चेष्टा करेगा, जिसके साथ आप जिंदगी अच्छे से बिता सकते हैं। आपको नहीं लगता आप लकी हैं? दोस्त, अरे मेरा सर्कल इतना बड़ा कहाँ, मैं तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली या एक्सट्रोवर्ट भी नहीं हूँ। बस दो तीन दोस्त हैं जो बचपन से मेरे साथ हैं। ये देखें, वो दो तीन दोस्त भी
आपको कितना सपोर्ट देते हैं। ये दोस्त आपके साथ लंबे समय से हैं, आपके हर समय में आपके साथ रहे हैं। अच्छे समय में आपके साथ इन्होंने एंजॉय किया है और बुरे वक्त में आपको सपोर्ट दिया है। आपको नहीं लगता एक थैंक यू उनका बनता है? धर्म, अरे मैं इतना पूजा पाठ नहीं करती। किसी भी धर्म में आप श्रद्धा रखते हो, हमारा फेथ ही है जो हमें जिंदगी जीने की प्रेरणा देता है, कल की तरफ देखने का साहस देता है। जब कुछ सर्टेन ना हो, पता नहीं कल क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में हम होते हैं, उस समय हमारा फेथ ही हमें उस अनसर्टेनिटी से लड़ने की प्रेरणा देता है। धर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने कुछ किताबें पढ़ ली, आपने कोई माला के मोती गिन लिए, लेकिन इसका ये मतलब कि आपकी वो श्रद्धा जो आप इस यूनिवर्स में रखते हैं। ये धर्म कुछ भी हो सकता है, आप वैष्णव हो, जैन हो, सिख हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो। धर्म हमें बेसिक अच्छाई की तरफ देखना सिखाता है। और आज तो आपको फ्रीडम है, चाहे आपने किसी भी कम्युनिटी में जन्म लिया हो, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। धर्म के लिए एक थैंक यू बनता है। घर, ठीक है 5 बेडरूम ड्यूप्ले नहीं है, आप चाहते हैं वो भी हो जाएगा जल्दी। इस वक्त आपके पास आपके सर के ऊपर एक छत है, और ध्यान कीजिएगा जब आप कहीं बाहर से थक आकर आते हैं, यही वो जगह है जो आपको एक सुकून, एक अपनेपन का एहसास देती है। क्या ख्याल है एक थैंक यू इसके लिए भी किया जाए? अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन की, आईआईटी आईएम से नहीं पढ़े तो क्या हुआ, स्टैनफोर्ड हार्वर्ड के बारे में हम नहीं जानते तो क्या हुआ, हमें बेसिक एजुकेशन मिली, हमें उतनी अपॉर्चुनिटीज मिली कि हम लिखना सीख सकें, पढ़ना सीख सकें। और जब हम लिखना पढ़ना जानते हैं तो बाकी की जिंदगी, सारा इन्वायरमेंट समझना इतना आसान हो जाता है कि ये हमारी जिंदगी में बहुत बड़े ग्रेटिट्यूड का कारण है। पैसा, क्या कहा? जितना चाहिए उतना तो बिल्कुल ही नहीं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। क्या आपने कभी उन लोगों को देखा है जिन्हें 2 वक्त के खाने के लिए जी जान लगानी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, और कई बार तो वो 2 वक्त का खाना भी अच्छी तरह से नसीब नहीं होता। आप अपनी सारी नेसेसिटीज, सारी जरूरतें आराम से पूरी करते हैं, कुछ बचा भी लेते हैं, लग्जरीज के लिए भी पैसा आ जाता है। तो आपको नहीं लगता कि ये शुक्रिया कहने वाली बात है? दर्द और आंसू, क्या कहा? दर्द और आंसुओं के लिए क्या कोई शुक्रिया कहता है, ग्रेटिट्यूड रखता है? नमकीन के बिना मीठे की कोई कीमत नहीं। जी हाँ, दर्द ना हो तो हमें पता ही ना हो खुशी क्या है। जब आप दिल से दर्द को महसूस करते हैं, आंसू बहाते हैं, तो हम अपने दर्द को हल्का करते हैं। दूसरों को पता चलता है कि हम तकलीफ में हैं, शायद उनमें से जो लोग हमें प्यार करते हैं हमारी मदद करने के लिए आगे आ जाएं। और दर्द के बिना आप अच्छी चीजों की वैल्यू कैसे करेंगे? और जब हमारी बॉडी में पेन होता है तो हमें ये बताता है कि कहीं तो कुछ तकलीफ है, उसका इलाज करवाओ ताकि हम बेहतर जिंदगी जी सकें। दर्द और आंसू भी शुक्रिया करने की एक बहुत बड़ी वजह है, हालांकि ऐसा लगता नहीं है। सब कुछ अच्छा हो, हर समय खुशियां ही खुशियां हो, हम उसकी कीमत नहीं करेंगे। हर समय धूप भी सुहावनी नहीं लगती। थैंक गॉड, एक तो ऐसी चीज है जिसके लिए हर कोई शुक्रिया करने को तैयार है। और इसका शुक्रिया करने से पहले थोड़ा सा रुक जाएं, ये ध्यान रखें कि इसका ओवर यूज ना करें। आप फोन से इतने कनेक्टेड हैं, फोन पे ही इतनी चैट्स है कि आप रियल लाइफ के कनेक्शंस और रियल लाइफ की कम्युनिकेशन, इन दोनों को भूलते जा रहे हैं। आपके सेलफोन्स का शुक्रिया करें, लेकिन एक लिमिटेड यूज के लिए। ये सारे तो वो हैं जो हमने अपने भाग्य, कर्म या मेहनत से पाए हैं, पर उस असीम खजाने की बात करें जिसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। हमें सांस लेने के लिए हवा मिल रही है, पीने के लिए पानी मिल रहा है, सूर्य की रोशनी मिल रही है, चांद सितारे हैं, समुद्र है, इंद्रधनुष हैं। इन सारी चीजों से हमारी जिंदगी में एक ऐसी रोशनी बिखरती है जो हमारे चेहरे पे मुस्कान लेकर आती है, और हमारा दिमाग जो हमें इन सब चीजों को समझने की, आगे बढ़ने की रोज प्रेरणा देता रहता है। इनके लिए आपने कभी कुछ मेहनत की? नहीं ना, सबको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता
शुक्रिया वाली फीलिंग होनी चाहिए कि हम आज सुबह उठे, आज का दिन हमने देखा एक मुस्कान के साथ। कई लोग हैं जिन्हें ये भी नसीब नहीं हुआ है। अच्छी क्वालिटीज की बात करें तो सबसे बड़ा गुण, जिसे कह सकते हैं गुणों का रिश्ते में बाप है, वो है ग्रेटिट्यूड। आपके अंदर एक थैंकफुलनेस की फीलिंग, इसे आप डेवलप कर लें। हर छोटी से छोटी चीज में भी कुछ अच्छा देखें तो आप पाएंगे कि आपका ग्रेटिट्यूड और बढ़ता जा रहा है। आपकी जिंदगी में और वैसी चीजें, वैसी बातें हो रही हैं जो ग्रेटिट्यूड को और भी बढ़ाती जा रही है। वो सारी छोटी छोटी अच्छी बातें जो आप अपने आसपास देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, उन्हें इंजॉय करें, उन्हें अप्रिशिएट करें, एक थैंक यू कहें। शायद पता चल जाएगा एक दिन कि यही बहुत बड़ी बड़ी बातें थी हमारी जिंदगी की। Say thank you. And thank you for watching this video. It's Varsha saying bye bye for now.